सफलता कोई फ्लक नहीं है, कोई तुक्का नहीं है। सफलता एक प्रोसेस है। अगर आप प्रोसेस को फॉलो करोगे सफलता मिलेगी मिलेगी। और प्रोसेस है एजुकेशन, पैशन। ना दिन है, ना रात है, ना गर्मी है, ना बरसात है, ना फंक्शन है, ना शादी है, ना पिक्चर है, ना क्रिकेट मैच है। काम काम और काम। काम जब सुलाए तब सोऊंगा, काम जब उठाए जब उठूंगा। मर्जी से ना सोऊंगा, मर्जी से ना उठूंगा। काम बोला सो जा, हो गया। काम ने बोला उठ जा, सुबह 4 बजे उठना है तो उठ गया। आप देख लेना अगले 5 साल में आपकी तकदीर और तस्वीर बदल जाए। जो घर पे सो के पैसा कमाना चाहता है उसके आए हुए पैसे भी चले जाएंगे, मैं आपको सही बता रहा हूं। उसके बाद है डायरेक्शन। अपने मेंटर का हाथ पकड़ना। मास्टर ही स्टूडेंट को बता सकता है कि कौन सा पेपर कैसे आता है, कौन से सवाल का क्या जवाब है। और वो मास्टर होता है हमारा अपलाइन। अपलाइन हमारा खुदा नहीं होता, हमारा बॉस नहीं होता, हमारा मालिक नहीं होता, सिर्फ एक एक्सपीरियंस होता है, एक टीचर होता है। लोग अपलाइन को मुद्दा बना लेते हैं, अपलाइन से झगड़े करने लगते हैं। अरे भैया, अपलाइन को तू अपना बॉस क्यों समझता है, अपना मालिक क्यों समझता है? उसे अपना मेंटर समझ, टीचर समझ। ये समझ ही वो व्यक्ति है जो तेरे से पहले आया है, थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस है, और जहां जहां तू फंस रहा है फंस चुका है, और ये फंस के निकल चुका है, और ये कामयाब हो चुका है। और मुझे वो मंत्र सीखने कि जब मैं ऐसे फंसा, ये फंसा था तो ये कैसे निकला था, ये मुझे बता देगा तो मैं भी कामयाब हो जाऊंगा। सिंपल था। और ये दिल लगाने का धंधा है। कंपनी से, सिस्टम से, अप्लायंस से, डाउनलाइन से, प्रोडक्ट से, सबसे दिल लगाओ यार। दिल की बात करो। अगर किसी से गलती हो जाए तो बोला सर मेरे से गलती हो गई। किसी बड़े लीडर से गलती हो जाए, बोला भाई मेरे से गलती हो, क्या हो गया यार। सुबह बोला शाम को घर आए तो वो कहते जो बोला नहीं कहते। और गलती मानने वाला बड़ा होता है यार, गलती मानने वाला छोटा नहीं होता। ये बातें समझो। बताऊं क्यों बता रहा हूं इतनी बातें? सोच रहे होगे सर क्यों बता रहे? मुझे तुम्हें करोड़पति नहीं अरबपति तक लेके जाना है। और अरबपति तक के लिए बहुत बड़ा नेटवर्क तुम्हें चलाना है, बहुत बड़ी लीडरशिप तुम्हारे अंदर आनी चाहिए, बहुत मैच्योरिटी, बहुत समझ आनी चाहिए, तब मैं तुम्हें लेके जा पाऊंगा अरबपति तक। उसके लिए ये बातें समझा रहा हूं। और ये मैं जो बातें उसको समझा रहा हूं जो अरबपति बनना चाहता है, जो या 10-20 हजार 50 लाख 10 लाख कमाने है, उसके लिए कोई बातें नहीं है। राइट? क्योंकि ये नेचर आपको अपनाना पड़ेगा, ये एटीट्यूड आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा, ये समझ और ये सोच आपको लानी पड़ेगी कि ये प्यार बांटने का धंधा है। गलतियां किससे नहीं होती, पर गलतियों से आदमी रुकता नहीं है, गलतियों से सीख के आगे बढ़ता है कि भाई अब ये गलती होगी, अब नहीं। तो ये मत सोचो यार मेरे अपलाइन ने ये बोल दिया, नाराज होके बैठ जाते हो, मुंह बना के बैठ जाते हो। अरे मेरे भाई, धंधा अपलाइन के लिए करने आए थे, अपने लिए करने आए थे। पैसे अपलाइन को आते हैं, आपको आते हैं। कल 100 करोड़ का चेक आएगा, वो आपके घर आएगा, अपलाइन के घर आएगा, मुझे बताना। और उसके घर उसका हक आएगा, तुम्हारे घर तुम्हारे हक आएगा। डाउनलाइन के, अरे इस डाउनलाइन से मेरी बनती नहीं है, इससे तो मैं बात ही नहीं करूंगा। अरे हम बात बनाने हैं, रिश्तेदारी करने हैं, पैसे कमाने हैं। अरे भाई, प्यार बांटो, प्यार। एक ही मंत्र सिखा रहा हूं, 100% पॉजिटिव रहो, हर नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव रहो, और अपने रिश्ते सुधारो, अपनी ईगो मारो, अपना घमंड मारो, अपने रैंक की ईगो को खत्म करो। मेरा रैंक, अरे रैंक हुआ तो पैसा आ गया भाई, रैंक हो गया तो कोई खुदा नहीं बन जाता। अरे मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूं इस कंपनी का, मैं खुदा कुछ नहीं हूं, बिना जनता के मैं क्या हूं? जनता साथ है तो मैं शेर हूं, जनता नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं। गारंटी देता हूं आप किसी घर से वापस नहीं आओगे। आप सामने वाले के ऑब्जेक्शन है और उसको अगर सॉल्यूशन दे दोगे तो वो आपको साथ आएगा ही आएगा, आपके प्रोडक्ट भी खरीदेगा, आपके बिजनेस में आपका साथ भी देगा, आपके साथ कदम से कदम मिला के भी चलेगा। क्योंकि लड़ाई किसकी है? ऑब्जेक्शन, सॉल्यूशन। कस्टमर कहेगा मुझे नहीं करना, मुझे बोलना भी इसलिए करना है, सॉल्यूशन। कस्टमर कहेगा मुझे प्रोडक्ट नहीं खरीदना, मुझे उसे एहसास दिला तुझे प्रोडक्ट खरीदना, सॉल्यूशन। कस्टमर कहेगा इस प्रोडक्ट में कुछ नहीं है, मुझे बताना नहीं इसमें बहुत कुछ है, सॉल्यूशन। और ऑब्जेक्शन का सॉल्यूशन सिर्फ एक ही व्यक्ति दे सकता है जिसके पास हो भरपूर एजुकेशन। सबसे पहला है एजुकेट योरसेल्फ इन डायरेक्ट सेलिंग। यू आर नॉट इन द यार चिल्लर धंधे में नहीं हो, यू आर इन द बिजनेस ऑफ मिलियंस एंड बिलियंस। जॉब के लिए नहीं निकले हो, कुछ ऐसा करने के लिए निकले हो जो आपके खानदान में और आसपास के गांव में कोई नहीं कर पाया। आसान है हजारों लाखों लोगों के बीच में अपना नाम बनाना, 10 पीढ़ियां पीछे निकल गई, उनमें एक लीजेंड बन के निकलना, एक अचीवर बन के निकलना। आसान है? आसान नहीं है, बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। मैं कभी छोट नहीं बोलता, मैं नहीं बोलता आसान होगा, ना ना ना, मेहनत तो लगेगी, जुनून तो लगेगा, पागलपन तो लगेगा, और एक दिन में रिजल्ट नहीं आएगा। धैर्य रखना,
संयम रखना, पेशेंस, धैर्य रखना, आएगा। कभी ऐसा होगा, किसी किसी के साथ ऐसा होता है, जैसे आता है एसलीपीएस में फटाफट रिजल्ट आते बड़ा खुश हो जाता है, किसी किसी के साथ होता है कि रिजल्ट नहीं आते बड़ा उदास हो जाता है। ऐसे नहीं चलती जिंदगी यार। फिर एक बात और बताओ, फिर क्या होता है, किसी को एकदम से अच्छे रिजल्ट आते फिर नहीं आते, अरे यार पहले आते थे अपने क्यों नहीं आ रहे। किसी को पहले नहीं आ रहे, अब बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे, बड़ी अच्छी टीम बन रही है। टिके रहेगा ना, जो टिका रहेगा मैदान में उसके जीतने के चांसेस बने रहेंगे। समय भी होता है, परिस्थितियां भी होती हैं भाई, कुंडली भी है, भगवान भी है, परीक्षाएं भी होती है। ऊपर वाला देखता है बंदे में दम है या नहीं है, या बात बात करता है, कर्म भी करने आते हैं या नहीं आते। ये बंदा बुरे टाइम में भी विजनरी रह सकता है या नहीं रह सकता। अगर मैं इसको फेलियर 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 दूं तो भी ये अपनी सोच के साथ खड़ा रह सकता है नहीं रह सकता, अपने जज्बे के साथ, सपनों के साथ टिका रह सकता है नहीं टिका रह सकता। भगवान भी देखता है, परिस्थितियां भी देखती हैं। देखो नेचर भी यही कहता है, नेचर भी यही कहता है। भगवान ने प्रकृति को बनाया भी ऐसे ही है, वो सबको देगा भी नहीं भाई, कभी देगा भी नहीं। वो उसी को देगा जो काबिल है, जो काबिल नहीं है उसको अगर देता है तो छीन लेता है। मैं आपको बता रहा हूं, क्या 100 करोड़ की कोई एजुकेशन नहीं होगी? क्या 100 करोड़ कमाने में कोई एग्जाम नहीं होंगे? क्या 100 करोड़ में कोई फेलियर पास नहीं होंगे? क्या हमेशा रिजल्ट मन मुताबिक आएगा? क्या हमेशा रिजल्ट अच्छा आएगा? नहीं भाई नहीं। समझो, समय मत खराब करो। 20,000 की नौकरी पाने के लिए कोई बीटेक कर रहा है, कोई एमटेक कर रहा है, कोई एमबीए कर रहा है, कोई बीबीए कर रहा है, कोई एमसीए कर रहा है, कोई बीसीए कर रहा है, और 100 करोड़ की अचीवमेंट पाने के लिए बोला यार मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, मैं तो लाऊंगा, लोगों को प्रोडक्ट दिखाऊंगा, 4 बातें बताऊंगा, लोग मेरे साथ प्रोडक्ट भी खरीद लेंगे, जुड़ भी जाएंगे, आ भी जाएंगे। नहीं आएंगे यार, नहीं आएंगे। सामने वाला 10 रुपए देने से पहले भी 10 बार सोचता है कि मैं दूं या ना दूं, और वो जब देता है जब वो संतुष्ट होता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको। हाँ भाई ये जो मैं पैसा लगा रहा हूं सही जगह लगा रहा हूं, ये जो प्रोडक्ट खरीद रहा हूं अच्छे प्रोडक्ट खरीद रहा हूं, और ये सेटिस्फेक्शन देती है आपकी एजुकेशन। तो मेरे भाई नंबर 1 बात, एजुकेशन के पीछे पागल हो जाओ। तो मेरे भाई ज्ञान लो, सिस्टम को फॉलो करो, अपने अपलाइन को फॉलो करो, अपने अच्छे अपलाइन जो सिस्टमेटिक चलते हैं उनके साथ जुड़ के रहो, उनसे बोलो सर मुझे नहीं चाहिए आपसे 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख, मुझे चाहिए एजुकेशन। मुझे ऐसा बना दो कि मैं अपना दुनिया अपने दम पे बनाऊं, मुझे ऐसा सिखा दो कि मैं जहां जाऊं वहां से खाली हाथ लौट के ना आऊं। मुझे बना दो सर, मैं अपनी दुनिया खुद बनाना चाहता हूं। इसे कहते हैं विजन, इसे कहते हैं सक्सेस, और इसे कहते हैं समझ।